2022 के महासंग्राम के लिए सियासत के महारथी एक दूसरे के गढ़ को जीतने में जुट गए हैं। आजमगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मंच से अमित शाह ने सीएम योगी से बड़ी अपील की, जिसे सीएम योगी ने मंच से ही स्वीकार कर लिया। स्पेशल रिपोर्ट। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं और सभा में बेहद नपे तुले शब्दों में विपक्ष पर निशाना साधते हैं। कब क्या कहना है ये उनसे बेहतर शायद ही कोई समझता हो। आजमगढ़ में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। अमित शाह ने मंच से सीएम योगी से अपील करते हुए कहा है कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम महाराज सुहेलदेव के नाम पर रखा जाना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। अमित शाह के सुझाव को स्वीकार करने में सीएम योगी ने जरा भी देर नहीं की और मंच से ही यूनिवर्सिटी का नाम सुहेलदेव के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया। माननीय गृह मंत्री जी ने महान हिंदू रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर आजमगढ़ विश्वविद्यालय के नामकरण के बारे में अपना बहुमूल्य सुझाव दिया है। हम आदर पूर्वक आजमगढ़ में बनने वाले इस विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने की भी राज्य सरकार की तरफ से घोषणा करते हैं और पूरे आजमगढ़ वासियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। नाम रखा है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सुहेलदेव के आगे राजभर क्यों नहीं लिखते? जब पृथ्वीराज चौहान हो सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो सकते हैं, राम मनोहर लोहिया हो सकते हैं, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख सकते हैं, तो उनके नाम के आगे राजभर लिखने में क्या डर है? और ये डर ओम प्रकाश राजभर की देन है। जब से ओम प्रकाश राजभर जी का अलायंस भारतीय जनता पार्टी से टूटा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद कर दिया। जिस दरवाजे से वो घुसे थे वो दरवाजा बंद हो चुका है। आज पिछड़ों के साथ धोखा किया है, दलितों के साथ धोखा हुआ है। जो अगड़े थे, जिनको सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हें भी सम्मान नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को जवाब ये देना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास करने वाले ने आखिरकार जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान था उसके साथ खिलवाड़ क्यों किया। अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर विपक्ष पर जाम अटैक किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जाम का मतलब जनधन, आधार कार्ड और मोबाइल है, जबकि विपक्ष के जाम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार है। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। माननीय अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक फरमाया। मोदी जी जैम लाए हैं। इसी जैम का पर्दाफाश, इसी जैम का खुलासा तो समाजवादी पार्टी एक लंबे वक्त से करती चली आई है। जे से झूठ, ए से अराजकता, एम से महंगाई। आज इस जैम से पूरा देश परेशान है, पूरा प्रदेश परेशान है। माफिया राज को लेकर शाह ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा, योगी राज में माफिया परेशान है और राज्य छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ।
आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का। अमित शाह ने कहा, यूपी में पहले तुष्टीकरण का राज चलता था, लेकिन सीएम योगी ने तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया। अब प्रदेश में सिर्फ विकासवाद पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर। अमित शाह और सीएम योगी अखिलेश के गढ़ में विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हैं। बीजेपी अच्छी तरह समझती है, अगर आजमगढ़ एसपी के हाथ से निकल जाए तो ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। लिहाजा पार्टी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आजमगढ़ का नाम अब आर्यमगढ़ होने वाला है? आजमगढ़ में सीएम योगी ने ये बात कही। दरअसल आजमगढ़ का नाम बदलने को लेकर बड़ा संकेत दिया उन्होंने। तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए पूछा, कोरोना काल में अखिलेश यादव दरअसल थे कहां? आप सब तालियों के यूपी की सियासत के दो सबसे बड़े दिग्गज आज एक दूसरे के गढ़ में थे। सीएम योगी और अमित शाह अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे तो वहीं अखिलेश यादव सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर। आजमगढ़ में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। आजमगढ़ ने भले ही दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। आपके संसदीय क्षेत्र में आजमगढ़ में मुख्यमंत्री जी, क्या कोई राजनीतिक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश? मुझे नहीं पता कि सरकार क्या करना चाहती है, लेकिन जहां तक आजमगढ़ जाने का है, कम से कम उन्हें आजमगढ़ का विकास देखने को मौका मिलेगा। और अभी तक तो सरकार ने जो काम किए हैं, शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, और अभी तक मुख्यमंत्री ने वो काम उद्घाटन नहीं कर पाए जिसका कभी उन्होंने शिलान्यास किया हो। तो स्वाभाविक है, आजमगढ़ की जनता ने हमेशा समाजवादियों को मदद की है। सीएम योगी ने कहा, परिवारवाद की राजनीति से आगे निकलकर हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। सीएम योगी ने इशारों में आजमगढ़ के नाम को आर्यमगढ़ बनाने का संकेत भी दिया। यह विश्वविद्यालय जो आज यहाँ पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। सीएम योगी ने अखिलेश के गढ़ में अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में अखिलेश कहां गायब थे, वो अपने संसदीय क्षेत्र क्यों नहीं आए? कोरोना कालखंड में उन लोगों का दर्शन यहां पर नहीं हुआ होगा। मैं आजमगढ़ वासियों से पूछता हूं कि आपके सांसद कोरोना में आपका हालचाल लेने आए थे? वे फिर भी नहीं आएंगे। चुनाव की सुगबगाहट होती है तो ये लोग भी कभी कभी आपके बीच में आएंगे। एक अपराध की नगरी बना दी थी समाजवादी पार्टी ने।
इसको आतंक से जोड़कर देखने लगे थे लोग। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य था, क्योंकि आदरणीय योगी जी ने जब से कमान संभाली है लगातार उसका विकास किया है, अपराधियों को ध्वस्त किया है। आज वहां पर कानून का राज स्थापित है। आज जिस तरह से आपने देखा कि आजमगढ़ की जनता और जिस तरह से उत्साहित दिख रही थी, वो साफ लग रहा था कि जो वो चाहती थी वही भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी नेताओं ने उन संकल्पों को पूरा किया, उनकी मांगों को पूरा किया। आजमगढ़ में सीएम योगी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई वार किए। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का किला माना जाता है और सीएम योगी ने अखिलेश के इसी किले में सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। डॉक्टर के पास गया था।